है जो पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, अपना बच्चा पूतों पर हराया है बीच में। हम भाई आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, प्रधान महासचिव हैं, और आज जो है जन स्वराज पार्टी के गमछा हैं आपके पास, इसीलिए कई लोगों का सवाल बन गया कि दूसरे दल से कहीं ऑफर नहीं आ गया नेताजी। देखिए सर, आज ये पीपी मंडल साहब का 107वां जयंती है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दिया हूँ। और ये बेगूसराय जदुवंशी एकता संगठन से ये कार्यक्रम है। ये कोई मने जन स्वराज के बाप की गमछा है क्या? ये जदुवंशी मंच के संगठन जो है, अर्जुन बाबू हमारे अध्यक्ष हैं, अकौसा अध्यक्ष हमारे शाहजानंद जी हैं, उन्होंने हमको इस गमछा से सम्मानित किए हैं। अच्छा, जन स्वराज है, तो बी टीम के बारे में हम बात करते हैं, हम बी टीम में जाने वाले। अच्छा, बी टीम कैसे आप लोग जिसको कहीं राजद में जगह नहीं मिलेगा वही जन स्वराज में जाएगा। हमको ऑल इन ऑल राजद में 28 साल से सम्मान मिला है और आगे सम्मान 25 में मिलेगा भी। मैं ये बेखूबी आपको बता रहा हूँ। आज आप जान लीजिए, राम सखा महतो का अगर आर्थिक स्थिति पर आप बात करिएगा तो जितना भी हमारे कुशवाहा है ना भाई लोग, और स्वजातीय पर तो बाद में बात करेंगे, कम से कम कुशवाहा पर बात करेंगे। मेरा कुशवाहा भाई सब सम्मानित है और सबके हम चरण के धूलो बराबर नहीं है, लेकिन लालू यादव का देन और आशीर्वाद मिला। अभी अगर हमारे कोई कुशवाहा भाइयों का नाम अगर 1 से 10 या 20 में अगर बेगूसराय में नाम जानता होगा तो उसमें एक राम सखा महतो का भी कोई कुशवाहा में हर दल के लोग नाम जानते होंगे कि एक राम सखा महतो भी है जो पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, अपना बच्चा पत्नी परिवार को भी कुर्बानी दिया है और अंतिम सांस तक इसका मने इनकाउंटर क्यों ना हो जाए, हत्या क्यों ना हो जाए, लेकिन लालू यादव को जो हमने झंडा उठाए हैं बेखूबी अंतिम सांस तक उठाते रहेंगे। बहुत ऊपर हराया है बीच में, हम भागने वाले हैं। बीच में जितने लोग इधर उधर गए वो भी चाह रहे हैं कि हम आरजेडी से चुनाव लड़ें। आरजेडी से जिनको 20 साल पहले टिकट मिला राजद का, हम लोग जान प्राण लगा के उनको जिताने के लिए बहुत हिम्मत की है। अच्छा। लेकिन उनका नहीं कहता है कि जब आप देखिएगा कुल्हारी का जब पूछिएगा जे तोरा की लगल छे तो कहते तोरा जाइते लगल छे। अच्छा, उ कुल्हारी में जे लगल रहे छे बेट, तो उ वाला हाल में चुनाव हारे। उनको अपने लोग सावित्री जी के चुनाव हराई, सावित्री मैडम को चुनाव अपने लोग हराया, अपने लोग हरा दी। हाँ, और हम लोग जब से झंडा लालू यादव को पकड़े हैं, ये कोई शिकायत बता अगर देगा प्राथमिकता के साथ तो उसी समय हम अपने राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। अच्छा, तो अब की बार 2025 मुख्यमंत्री कौन होंगे? हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोर, गद्दी चोर वोट चोरी कर लेता है, तो वोट चोरी जब हो ही जाएगा तो कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे विधायक बनेगा? देखिए, वोट तो चोरी हो रहा था। अच्छा। लेकिन जब मेरा नेता आवाज उठाए हैं तो वो जो 65 लाख जो वोटरों का नाम कटा था, सही पूछिए तो उसमें जो जितना अभी बहुत अभी जीवित लोग हैं उनका नाम कट गया था। अगर हमारा नेता आवाज नहीं उठाता तो फिर वो लोग को वोट से वंचित कर देता, और वोट से ही वंचित नहीं करता उसका माने देश का नागरिकता समाप्त कर देता है। ये लालू यादव का लाल और राहुल यादव, डी राजा, दीपंकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी, ये बिहार में इस वोट चोर गद्दी छोड़ को आंदोलन शुरू किए। तो अब देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी कहे कि आधारों कार्ड लेके उसको जोड़ दीजिए। मान्यता दे दिया। कितना अरबों खरबों का मैंने ये परेशानी हुआ बिहार में। 7 करोड़ 90 लाख बिहार का मत आता है, और सबको आवासीय बनवाना, सबको मैंने जाति प्रमाण बनाना। आप जानते हैं ऑनलाइन में 100 रुपया कम लेता है, एक घर में 1000 से 1500 खर्च हुआ है। आप जोड़ दीजिए, 8 करोड़ वोटर पर जोड़िए कितना खर्च हुआ है।
ये सावन भादों में ऐसे लोग तंगी रहते हैं, हैं? हर बार में तो पूरा गड़बड़ कर दिया, जो 65 लाख का वोट कर दिया वोटर। अच्छा बताइए, ये हर बार में 1 महीना में कभी 8 करोड़ लोग की सूची तैयार होगा? 7 करोड़ 90 लाख जो हमारे बिहार के मतदाता हैं, आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार और मान लीजिए ये एनडीए के कारण मेरा एक बीएलओ का हार्ट अटैक हो गया। जितना ने पदाधिकारी रात दिन एक करके काम करवा रहा है, 24 घंटा काम करवा रहा है, दिन भर काम चक्र कराता है और 2 बजे और 3 बजे तक उसको बुला लेता है, मान लीजिए कि अपना आवास बुला लेता है कि आइए यहाँ काम कीजिए। हम लोग को सभी वर्ग के वहाँ बीएलओ है, क्योंकि हमारे घर के अगर टीचर है तो बीएलओ है तो हमको पता नहीं चलेगा। उनको परेशान करके छोड़ दिया है कि अविलंब, अब इतना कह रहा है कि अब आधारो कार्ड देगा तो लीजिए। अगर शुरुए में कह देता कि आधार कार्ड दीजिए ले लीजिए तो इतना हमारे जनता मालिक परेशान होते। अच्छा, तो ये कन्फर्म हो जाए कि चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के राम सखा महतो एकदम वोट मांगने के लिए 2025 में दरवाजा पर पहुंचेंगे? देखिए, हमें नेता पर अपना भरोसा है, अटूट भरोसा है, इसलिए आप पे अपना भरोसा नहीं है? हमारा नेता पर भरोसा है, हमारा अपना काम पर भरोसा है। और नेताजी, इसलिए हम बोल रहे हैं नेताजी पर भरोसा है क्योंकि नेताजी, एक बात बताइए, आप मेरा मालिक हैं, आपके खेत में 10 गो मजदूर खट रहा है तो मजदूर तो 10 हुआ, लेकिन 10 गो मजदूर में आपको 100% मेहनत करके और वफादारी से आपको नहीं रहने के बाद भी कितना खटता है ये आप नहीं जानिएगा, एकदम आप 5 साल में नहीं जानिएगा। तो इसलिए हमारे नेता पर इसलिए हम करें भरोसा है कि नेता जान रहे हैं कि राम सखा जमीन पर खट रहा है, वो फोटो खिंचवाने पर नहीं विश्वास रखता है, जो काम करता है वही सोशल मीडिया में डालता है। और नेता जी जो लगातार कह रहे हैं कि जो जमीन में काम करेगा हम उनको टिकट देंगे, इसलिए हमको नेताजी पर भरोसा है कि मैंने बेखूबी अपने इंडिया गठबंधन के साथ, कार्यकर्ता के साथ व्यवहार पूर्ण, सम्मान पूर्ण मैंने काम जमीन पर किया हूं और मेरा हक बनता है और मैं चुनाव लड़ूंगा। चलिए, अपना परिचय बता दीजिए। राम सखा महतो, राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय, प्रधान महासचिव और चेरिया बरियापुर 141 का एक सेवक। भावी उम्मीदवार नहीं, भावी उम्मीदवार नहीं, एक सेवक। और भावी उम्मीदवार हैं तो राम सखा चाहने वाले लोग जितने भी हैं वो भावी उम्मीदवार हैं। मैं एक सेवक हूं और एक सेवक के रूप में उस समय भी काम करूंगा जिस समय हमारे नेता हमारे पर विश्वास करेंगे, जनता हमारे पर विश्वास करेंगे। अभी हम नॉमिनेट सेवक हैं और इलेक्टेड सेवक बनेंगे, उस समय भी हम सेवक ही बन के काम करेंगे। आप मेरा कार्यक्रम में आप देखिए होगा, मेरा सोशल मीडिया में देखिएगा कि जितने भी माँ बहन है उनके लिए 300-400 कुर्सी लगाते हैं। जी। और आप देखिए होगा कि हर सभा में ये सेवक खड़ा रहता है उस मालिक के पास कि मालिक आप हैं, हम आपका सेवक हैं। और वो मालिक जिस दिन अपना अधिकार को 100% इस सेवक के लिए उतार देंगे तो कोई माई का लाल नहीं है कि फिर चरिया बरियापुर 2025 चाहे वो जितना दौलतमंद लोग आ जाएगा उसको एक फकीर लोग पानी पिला देंगे चरिया बरियारपुर में। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे कि राम सखा महतो जी चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में हो सकते हैं कि भावी उम्मीदवार के रूप में आ सकते हैं। आप जो है कुछ लोग चाहते हैं कि वहां पहुंचे और वोट मांगे, तो कुछ दिन इंतजार कीजिए। और कहीं नहीं हर जगह से ऑफर आते हैं, लेकिन आरजेडी का झंडा दामन थामे हुए हैं। इसी के साथ जय बिहार में स्वागत है। धन्यवाद।